सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है आपका? मेरा उद्देश्य ये है, मैं मोहम्मद तूफान, मैं एक शिक्षक हूं और अपने शिक्षण अनुभव को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैंने अनुभव किया है कि जितने उच्च स्तर के प्रतिभा संपन्न छात्र है वो अपने कैरियर में ये बताते हैं, कैरियर काउंसलिंग करने पर बताते हैं कि हमको अलग अलग पदों पर जाना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, जज बनना है, कलेक्टर बनना है, सारे पदों का नाम रखते हैं। लेकिन कोई भी उच्च स्तर का मेधावी छात्र जो है राजनेता बनने की बात नहीं कहता है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है आपका? मेरा उद्देश्य ये है, मैं मोहम्मद तूफान, मैं एक शिक्षक हूं और अपने शिक्षण अनुभव को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैंने अनुभव किया है कि जितने उच्च स्तर के प्रतिभा संपन्न छात्र है वो अपने कैरियर में ये बताते हैं, कैरियर काउंसलिंग करने पर बताते हैं कि हमको अलग अलग पदों पर जाना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, जज बनना है, कलेक्टर बनना है, सारे पदों का नाम रखते हैं। लेकिन कोई भी उच्च स्तर का मेधावी छात्र जो है राजनेता बनने की बात नहीं कहता है, न बनना चाहता है, न उसके गार्जियन इससे सच्चाई है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब राजनेता जैसा महत्वपूर्ण पद पर उच्च स्तर के मेधावी व्यक्ति यदि नहीं पहुंचेंगे तो गौतम बुद्ध वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि बुरे लोगों के सक्रियता के मुकाबले अच्छे लोगों की चुप्पी अधिक घातक होती है। यह गौतम बुद्ध का कथन है। तो इस तरह से जो है हमारे देश का उच्च स्तर का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे देश में एक राजनेता पात्रता परीक्षा होनी चाहिए और इस परीक्षा के डिग्रीधारी जो भी होंगे वो अगर आम चुनाव में भाग लेते हैं, प्रत्याशी बनते हैं, तो लोकसभा चुनाव में 5,000 और विधानसभा चुनाव में 4,000 उन्हें बोनस वोट का लाभ दिया जाए। ये राजनेता पात्रता क्या है सर, परीक्षा बता रहे हैं? राजनेता पात्रता ये है कि अगर जो है सरकार अगर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा रखती है जिसका नाम राजनेता पात्रता परीक्षा रख सकती है और उस पात्रता परीक्षा को, उस डिग्री को हासिल करने वाले व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त लाभ दिया जाए ताकि चुनाव में एक शुचिता आए और उच्च स्तर के मेधावी छात्र जो है इसके तरफ आकर्षित हो। राजनेता पात्रता परीक्षा अगर होता है और इस तरह के डिग्री हासिल करने वाले लोग अगर चुनाव में प्रत्याशी बनते हैं, अगर सरकार उनको जो है लोकसभा चुनाव में 5,000 बोनस वोट और विधानसभा चुनाव में 4,000 बोनस वोट का लाभ देती है फाइनल रिजल्ट तैयार करने में, तो इस तरह से हमारे देश में एक ऐसा माहौल बनेगा कि उस तरह के लोगों को पक्ष और विपक्ष दोनों ही टिकट देगा, तो एक देश में बेहतर माहौल बनेगा। राजनीति के अपराधीकरण की समाप्ति की संभावना भी इसमें है और राजनीति में गुणवत्ता का प्रवेश भी हो सकता है। क्या लगता है कि आज के वर्तमान परिवेश के राजनीति में गुंडागर्दी चरम सीमा पे है? इसको हम नहीं कह सकते हैं कि गुंडागर्दी चरम सीमा पर है या क्या है। ये तो आप लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजनेता पात्रता परीक्षा के माध्यम से उच्च मेधावी व्यक्तियों को, उच्च प्रतिभा संपन्न प्रतिभाशाली नागरिकों को इसमें आकर्षित किया जाए ताकि जो है यह भी एक जो है उच्च स्तर के उच्च गुणवत्ता संपन्न व्यक्ति का रोजगार। आपका मुख्य बात क्या है सर? आपका जो सवाल है कि जो बच्चे राजनीति में नहीं आना चाहते उनके घर परिवार के लोग भी सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्र नेता चुनाव भी होता है और उसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और उसमें एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। ये तो लगातार हो ही रहा है। इतने के बावजूद वर्तमान राजनीतिक माहौल आप लोगों के सामने है जो आप बता रहे हैं। तो अगर राजनीति में उच्च स्तर के प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को आकर्षित करना है तो उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ देना होगा। और राजनीति में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त नियम नहीं जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने से रोका नहीं जा सकता है, ठीक ना? कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर राजनेता पात्रता परीक्षा का डिग्रीधारी व्यक्ति अगर कोई खड़ा हो तो उसको कुछ अतिरिक्त लाभ चुनाव में दिया जा सकता है ताकि जो है चुनाव राजनीतिक माहौल में एक शुचिता है।
मतलब एक कानून बनाया जाए। हाँ, एक कानून बने। एक कानून बने, वो कानून कौन व्यक्ति बना सकते हैं? वो कानून भारत सरकार ही बना सकती है, और कौन बनाएगा? आखिर उसके लिए तो सवाल कौन उठाएगा संसद में या सवाल विधानसभा? तो प्रेस वाले ही उठाएंगे। आखिर मान लीजिए कि सोशल मीडिया में और अन्य मीडिया में अगर ये सवाल गूंजेगा कि एक राजनेता पात्रता परीक्षा होना चाहिए राजनीतिक शुचिता के लिए, तो सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित सर, हो इसके सकता लिए है। तो सांसद विधायक की जिम्मेवारी बनती है कि उन लोग कहीं ना कहीं विधानसभा में और संसद में इस तरीके के आवाज उठाए और कानून हाँ, बनाने वो के भी आवाज उठा सकते हैं, वो भी आवाज उठा सकते तो हैं। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? ऐसे जो सांसद विधायक बने हुए हैं उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए हम कहेंगे कि राजनीतिक वातावरण को शुद्ध करने के लिए और उसमें गुणवत्ता भरने के लिए इस तरह के सवाल जो है उन्हें सदन में उठाने चाहिए। धन्यवाद। नहीं, जिस तरीके से मतलब आप कह रहे हैं कि आजकल की जो राजनीति है, अनपढ़ गवार लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और सांसद विधायक बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अनपढ़ गंवार लोग, देखिए लोकतंत्र का नियम है कि अनपढ़ गंवार और कोई भी व्यक्ति जनता के मत से चुना जाना चाहिए, और यह नियम को बदला नहीं कर सकता है। इसी नियम से चुनाव होगा और होते रहेगा, इसी नियम से चुनाव होता भी है। मैं जो राजनेता पात्रता परीक्षा की बात किया हूँ वह तो सिर्फ बोनस वोट पर आधारित। बोनस नहीं, उसमें भी तय होगा कि एजुकेटेड नेता बनेंगे। हाँ, एजुकेटेड, तो जो राजनेता पात्रता परीक्षा की डिग्री हासिल करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद जो डिग्री हासिल करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा है, जिस तरह से नेट होता है उस तरह की परीक्षा है, तो उच्च स्तर के व्यक्ति जो है उसमें शामिल होंगे, और जिसमें आरक्षण, अहर्ता, जो भी नियम है वे सभी नियम जो है सरकार तय करेगी, ताकि किसी भी वर्ग के साथ, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, उसके साथ नाइंसाफी न हो। सारे तत्वों और तथ्यों को ध्यान में रख करके ये सरकार का दायित्व है कि देश का माहौल और देश का राजनीति जो है वो उच्च स्तर की तरफ ले जाए। हो गया।